आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के लिए, और दोनों में हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो वो टॉपिक है ग्राफ और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कि ग्राफ क्या होता है और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ग्राफ को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ग्राफ आम तौर पे कैसे ड्रॉ करते हैं, और इसमें हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो आम तौर पे ग्राफ हम ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस को लेके, और ये परपेंडिकुलर लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हॉरिजेंटल लाइन को आम तौर पे कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। और ये जो ग्राफ है ये आम तौर पे रिप्रेजेंट करता है पिक्टोरियल फॉर्म में, तस्वीरी शक्ल में डेटा की रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। तो ग्राफ को हम क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि वही डेटा जो हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है, एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है, अगर उसी को हम वर्ड्स की फॉर्म में वर्ड्स में लिख के रिप्रेजेंट करें या टेबल्स में लिखें या फिर उसको एक्सप्लेन करें, तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेगा और उसको पढ़ने में भी हमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो ग्राफ एक मुख्तसर लेकिन एक आसान वे होता है रिप्रेजेंट करने का, जिससे कि हम बहुत जल्दी से डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बहुत जल्दी से उसको रीड कर सकते हैं और एक थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा डेटा को सम अप कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं ग्राफ के। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस हम स्टडी करते हैं और उनको डिफ़ाइन टर्म्स को डिफ़ाइन भी कर लेते हैं इसमें। तो ग्राफ कहते हैं पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जो हैं उनको जब भी हम तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करें, तो जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगी, जो पिक्चर हमारे पास आएगी, उसे ग्राफ कहते हैं। इससे रिलेटेड अब कुछ टर्म्स हैं हमारे पास कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। आगे हैं टर्म्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जिनकी वैल्यूज़ दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करती और वो हमेशा हमारे पास चलती रहती हैं। आम तौर पे ऐसा होता है कि उनकी वैल्यूज़ हमेशा एक हमें डिफरेंट रिज़ल्ट देती रहती हैं, हम उन्हें कोई और वैल्यू प्रोवाइड करें या ना करें। जैसे कि टाइम, तो टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जो अपनी वैल्यूज़ के लिए दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो डिस्टेंस कवर करे लेकिन वो कोई टाइम ना ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि वो कोई डिस्टेंस कवर ना करे लेकिन इसके बावजूद टाइम पास करे। तो ऐसे तमाम वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे कि जिनकी वैल्यूज़ दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करती हैं। दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लिए बगैर उनका रिज़ल्ट हम नहीं ले सकते। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एग्जांपल्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। नेक्स्ट टर्म है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ग्राफ पे दोनों लाइंस एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं और हमारे पास एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स बनाती हैं। तो जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इनकी इंटरसेक्शन से बनता है उसके साथ हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उससे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, उससे एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। तो जो हम मेजरमेंट के लिए सिस्टम बनाते हैं, यानी दो लाइंस की इंटरसेक्शन से जो हम सिस्टम बनाते हैं और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन से जो सिस्टम बनता है हमारे पास मेजरमेंट का, उसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे टर्म्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसे कहते हैं हम, तो हॉरिजेंटल लाइन एक्स ओ एक्स प्राइम को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स ओ एक्स प्राइम ये जो हॉरिजेंटल लाइन है हमारे पास, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल नंबर लाइन, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई प्राइम इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। जो इसी पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है वाई ओ वाई प्राइम, इसे कहते हैं वाई एक्सिस।
एक्स एक्सेस को आमतौर पे इंडिपेंडेंट एक्सेस भी कहते हैं, क्योंकि हमने अभी वेरिएबल की दो टाइप्स पढ़ी हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करते, तो इनकी वैल्यूज़ को हम एक्स एक्सेस पे प्लॉट करते हैं। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे टाइम को एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को वाई एक्सिस पे। तो इसलिए एक्स एक्सिस पे क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को प्लॉट करते हैं, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट एक्सिस भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को डिपेंडेंट एक्सिस कहते हैं, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को प्लॉट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, जैसे कि हुक्स लॉ का ग्राफ है, या फिर और कोई भी ग्राफ हमारे पास, ओम्स लॉ का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जहाँ तक बन रहा हो, तो उस सूरत में हम किसी भी क्वांटिटी को किसी एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ में वो हमेशा शेप वैसी ही रहती है। नेक्स्ट टर्म है ओरिजिन। तो वो पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन, और ओ 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हम राइट साइड पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ से इधर वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एक्स एक्सिस पे। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ से -1 -2 -3, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि अप टू सो ऑन। यहाँ से ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ से नीचे वैल्यूज़ होंगी -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमने ओ के साथ 0 0 इसलिए लिखा है क्योंकि इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 है। तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स यानी इसके पॉइंट्स होते हैं, इस पे एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं 0 और 0। नेक्स्ट टर्म है क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं और पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो उस प्लेन का हर हिस्सा होता है उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली टू डिवाइड कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये याद रखें कि क्वाड्रेंट की नंबरिंग हमेशा सेम रहती है। इस क्वाड्रेंट को हमेशा नंबर 1 कहेंगे, क्वाड्रेंट 1। ये जो क्वाड्रेंट है ये रहेगा सेकंड, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट थर्ड, और ये क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हम देखें तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें एक्स की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होंगी, वाई की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होंगी, यानी बोथ पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, y इज़ ग्रेटर देन 0। ये दोनों नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये x एक्सिस है हमारे पास, इस पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, y पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, लेस देन 0, तो हम लिखेंगे x इज़ लेस देन 0। और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे y पॉजिटिव और y इज़ ग्रेटर देन 0। ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़, तो एक्स इज़ नेगेटिव और एक्स इज़ लेस देन 0, एंड वाई इज़ नेगेटिव और वाई इज़ लेस देन 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। बाकी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के साइंस डिफरेंट होते हैं। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव और y की वैल्यूज़ हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x पॉजिटिव यानी x इज़ ग्रेटर देन 0, y नेगेटिव यानी y इज़ लेस देन 0। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, उनके साइंस देख के हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ किस क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे कि हमें अगर दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ मिलें तो वो ग्राफ हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव हो तो वो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और ऐसे ही बाकी दोनों क्वाड्रेंट्स में भी हम उनके ऑर्डर्ड पेयर से हम जो कंपोनेंट्स हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके साइंस देख के डिटरमाइन कर सकते हैं कि ग्राफ किस क्वाड्रेंट में होगा। आगे हमारे पास टर्म्स हैं एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही, यानी ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो भी वैल्यू हम ले रहे होंगे उसे ही कहते हैं एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट। और ऐसी ग्राफ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ आएंगी यानी वाई कोऑर्डिनेट, उसी को कहते हैं ऑर्डिनेट।
तो किसी भी ग्राफ पे अगर हमारे पास लेट से कोई पॉइंट है P23, तो इस पे जो पहली वैल्यू हमेशा लिखेंगे वो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और इसी को एब्सिसा कहेंगे। जो दूसरी वैल्यू की लिखी होगी सॉर्टेड पेयर में, हमने इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, या फिर ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। ऑर्डर्ड पेयर ऐसा पेयर ऑफ एलिमेंट्स है कि जिसमें ऑर्डर इज़ ऑलवेज केप्ट मेंटेन्ड, यानी इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। P अगर 2 3 है तो इसको हम इसलिए चेंज नहीं कर सकते कि अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे अगर हम नंबर्स लिख लें यहाँ पे 1 2 3 और इधर 1 2 और 3, तो अगर हमारे पास P23 है तो इसका मतलब ये पहले हमने x की वैल्यू लेनी है इस पॉइंट के बराबर और 3 इधर, तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा P23। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर लें, 3 को पहले ले लें यहाँ से x एक्सिस से और 2 को बाद में, तो ये हमारे पास इधर आएगा जो कि एक डिफरेंट पॉइंट है। तो इसलिए हम ऑर्डर चेंज करके इसको नहीं ले सकते, ये एक गलत नोटेशन होगी। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऐसा पेयर कि जिसमें एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑलवेज केप्ट मेंटेन। तो ये कुछ टर्म्स हैं ग्राफ से रिलेटेड जो कि हम आम तौर पे ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं और ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था ग्राफ से रिलेटेड।